हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन शर्मा। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 2 रिलेटेड टू एक्टिव टू पैसिव। आज के टॉपिक में हम जानेंगे किस प्रकार से हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के जो एक्टिव फॉर्म है उनको पैसिव में किस प्रकार से चेंज करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने जो चेंज किया था वो सिंपल सेंटेंसेस यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस का हमने परिवर्तन किया था। आज हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्टिव फॉर्म में क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारा मेनली हमारा स्ट्रक्चर रहता है। इसके पश्चात कई बार हमारा से सेंटेंस भी होता है, एक्स्ट्रा जो सेंटेंस होता है। जब हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंसेस के अनुसार, जिस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया था हमने, क्या हुआ था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने चेंज किया था। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया था, हेल्पिंग वर्ब पीवी एचवी यूज किया था। इसी प्रकार से मेन वर्ब जो है हमने यूज किया था थर्ड फॉर्म और प्लस बाई और सब्जेक्ट। इस प्रकार से हमने हमारा असर्टिव स्ट्रक्चर रहा था। तो वही सिस्टम हमारा नेगेटिव में रहा है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, केवल एक्स्ट्रा चीज़ जो ऐड हुई है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मध्य नॉट यूज किया गया है। वी हैव यूज नॉट इन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब आफ्टर इट ऑब्जेक्ट और से सेंटेंस। तो जब हम पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अकॉर्डिंग टू असर्टिव स्ट्रक्चर, जिस प्रकार से सब्जेक्ट असर्टिव स्ट्रक्चर में हुआ था, उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट के को ले आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, स्टार्टिंग में ले आएंगे। फिर हमारा पीवी एचवी आ जाएगी, यानी कि पैसिव वॉइस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो हमारी यूज़ होनी है। फिर नॉट यूज़ होना है और आफ्टर इट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस से सेंटेंस इफ वी हैव रेस्ट सेंटेंस देन वी कैन यूज हियर एंड देन बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा। हमें ध्यान ये रखना है कि यदि हमारे पास डबल हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, डबल हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है किस प्रकार से? जैसे मोस्टली कॉन्टिन्यूस में यूज होती है। इज़ आर एम के साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अगर हम वाक्य है तो इज़ बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। आर बीइंग, हैज़, हैव, हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। तो ये डबल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ पर। तो यदि हमारी डबल हेल्पिंग वर्ब है तो हमें ये ध्यान रखना है, वी हैव पुट नॉट बिटवीन टू पार्ट ऑफ आवर हेल्पिंग वर्ब। हमारे हेल्पिंग वर्ब के जो दो पार्ट हैं उनके बीच में हमें नोट को यूज कर लेना है। ठीक है। तो सेंटेंस मेरा जो इस प्रकार का है, ये माई ब्रदर्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा? माई ब्रदर्स हैव नॉट प्लेड ए क्रिकेट मैच। सेंटेंस हमारा है माई ब्रदर्स हैव नॉट प्लेड ए क्रिकेट मैच। अब ये जो सेंटेंस है रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट, यू नो, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड नो दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है? और ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। यदि हम वर्ब में लगा करके व्हाट और हु लगा करके अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो जो आंसर हम प्राप्त करते हैं, द आंसर विच वी गेट इज कॉल्ड आवर ऑब्जेक्ट। तो व्हाट प्लेड, क्या खेला? अ क्रिकेट मैच। तो ए क्रिकेट मैच जो हो गया पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख लेते हैं। अ क्रिकेट मैच हमने यूज कर लिया। अब बिकॉज इट हैज़ बीन आवर सब्जेक्ट, इट इज़ इन सिंगुलर फॉर्म मैच, तो यूज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी क्या होगी? सिंगुलर फॉर्म के अनुसार यूज होगी। अ क्रिकेट मैच हैज़। अब देखिएगा पीवी एचवी का हमने फर्स्ट पार्ट रखा है। मैंने कहा था कि दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम
नोट यूज करेंगे। हैज़ और बीन के बीच में हमने नोट यूज किया है। ए क्रिकेट मैच हैज़ नॉट बीन आफ्टर इट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड प्लस बाई और से सेंटेंस तो है नहीं कुछ और एक्स्ट्रा, प्लस बाई माई ब्रदर्स। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, ए क्रिकेट मैच हैज़ नॉट बीन प्लेड बाई माई ब्रदर्स। इंटरोगेटिव, अब नेगेटिव के पश्चात इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस आते हैं। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर केवल हमारा ये होना है कि हमारा जो ये हेल्पिंग वर्ब है हम इसको कहाँ निकाल लेते हैं, बाहर की ओर निकाल लेते हैं। अनदर और हमें कुछ भी इसमें कार्य नहीं करना है। जो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, रेस्ट सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो फर्स्ट अगर हमारे पास डबल हेल्पिंग वर्ब है तो उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। पीवी एचवी का फर्स्ट पार्ट बाहर निकाल लेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर हैज़ बीन था तो हम केवल यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हैज़ को बाहर रखेंगे। तो पीवी एचवी का फर्स्ट पार्ट आ गया प्लस सब्जेक्ट, फिर सेकंड पार्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे प्लस से सेंटेंस और बाई सब्जेक्ट। एक्टिव में एग्जाम्पल क्या रहेगा, वही ऊपर वाला एग्जाम्पल है, केवल हमने इसको बाहर निकाला है। हैव माई ब्रदर्स प्लेड अ क्रिकेट मैच, हैव माई ब्रदर्स प्लेड ए क्रिकेट मैच। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वी नो अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्रिकेट मैच है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है वो हैज यूज होनी है। हम इसका इस फर्स्ट पार्ट को ही केवल बाहर निकालेंगे, हैज। आफ्टर इट सब्जेक्ट अ क्रिकेट मैच, सेकंड पार्ट बीन, पीवीएचवी का सेकंड पार्ट बीन। तो हमारा सेंटेंस अभी तक क्या हो गया, हैज अ क्रिकेट मैच बीन। देन वी यूज थर्ड फॉर्म प्लेड बाई प्लस सब्जेक्ट को इधर ला रहे हैं, बाई माई ब्रदर्स। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट टाइप का, हैज ए क्रिकेट मैच बीन प्लेड बाई माई ब्रदर्स। अगर यहाँ ये सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है, हैव माई ब्रदर्स नॉट प्लेड, तो हम यहाँ पर दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में, हमने पहले ही बताया कि हेल्प नॉट जो यूज किया जाएगा दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज किया जाना है, हैज प्लस बीन से एकदम पहले। अब इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, एक्टिव वॉइस में WH वर्ड और ऐड हो जाएगा। सेकंड टाइप जो वाक्य होते हैं वे वाक्य होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दिया जाता है। क्वेश्चन वर्ड भाई, व्हेन, हुज, हुम, etc ऐड हो जाते हैं। तो WH वर्ड आ गया प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे वाक्य का तो WH वर्ड हमारा सेम वहीं पर रहेगा, इसको कहीं हमें कहीं और ले जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने स्थान पर रहेगा। फिर पीवीएचवी का फर्स्ट पार्ट यूज किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस पीवीएचवी का सेकंड पार्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय सब्जेक्ट। तो एग्जांपल देख लेते हैं एक्टिव में। विच बुक डू यू लाइक टू रीड, विच बुक डू यू लाइक टू रीड। अब इस सेंटेंस में हमारा यू जो है वो सब्जेक्ट रूप है, यू जो है क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और लाइक क्या है हमारी वर्ब है, और विच क्या है, विच हमारा WH वर्ड है, WH वर्ड। और विच बुक कौन सी पुस्तक, एज रामायण, महाभारत, इट इज समथिंग, कुछ भी हो सकता है वो इस प्रकार से। तो विच बुक कंबाइंड रूप से हम बोलेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा विच बुक जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि ये इंटरोगेटिव वर्ड भी है, WH वर्ड भी है, तो इसको हम उधर नहीं ले जा सकते हैं, यहाँ से नहीं हटा सकते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो क्या करेंगे, जगह तो रखेंगे विच बुक। अब हमारा यही हमारा पूरा का पूरा हो गया, विच बुक हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज, विच बुक इज, और लाइक का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, लाइक्ड टू रीड। देखिएगा विच बुक ऑब्जेक्ट हो गया, पूरा का पूरा स्टार्टिंग में आ गया। अब विच बुक के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट पर इंडेफिनिट का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब इज और एम यूज होने वाली हैं। तो बुक के लिए इज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम। विच बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। उसके पश्चात हमारा ऑब्जेक्ट यूज होना है, यही है ना हमारी स्ट्रक्चर। WH वर्ड हमारा आ गया, विच बुक प्लस हमारा ऑब्जेक्ट भी यूज हो गया यहाँ पर। उसके पश्चात हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है वो यूज की जाएगी, इज। फिर थर्ड फॉर्म लाइक्ड
टू रीड से सेंटेंस एंड बाय यू हमारा जो सब्जेक्ट बना है लास्ट में उधर गया है। तो इस प्रकार से हमारा सेकेंड टाइप हो जाता है। एक थोड़ा विशेष होता है, हु वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, हु से जो बनने वाले सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर स्पेशल होता है, बिकॉज हु जो होता है एक सब्जेक्ट का कार्य करता है सेंटेंस में, हु सब्जेक्ट का कार्य करता है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं एक्टिव वॉइस में, हु हैज़ स्टोलन योर बुक्स। इस सेंटेंस में हैज़ हेल्पिंग वर्ब है हमारी, स्टोलन वर्ब हो गई, एंड व्हाट स्टोलन योर बुक्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है किसने चुराई है, जो भी राम ने, रहीम ने, श्याम ने, करीम ने, जो भी नाम हो सकता है यहाँ पर वो यहाँ यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि हु जो होता है वो सब्जेक्ट का कार्य करता है। और मैं अभी आपको बताऊँगा बाई हु के स्थान पर यूज कर लेते हैं हम पैसिव वॉइस बनाते समय, बाई हुम। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार है, वो है योर बुक्स। योर बुक्स हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बाई हुम योर बुक्स हमारा यहाँ यूज होना है। इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज क्या करेंगे? हैज़ यूज करेंगे या हैव यूज करेंगे? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव यूज होगा। तो बाई हुम हैव योर बुक्स। सेकंड पार्ट ले लेंगे पीवीएचवी का, बीन स्टोलन। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हु हैज़ स्टोलन योर बुक्स। तो बाई हुम हैव हेल्पिंग वर्ब यूज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लेकर के आए योर बुक्स, सेकंड पार्ट लिया हेल्पिंग वर्ब का बीन, और फिर वर्ब लगा दी थर्ड फॉर्म, और जो बाई और सब्जेक्ट यूज होना था वो हमने यहाँ पर यूज कर दिया है। तो समझ में आ गया होगा? ठीक। नाउ थोड़ा सा एक दो चीज़ें और हैं जो मुझे आपको बतानी हैं। क्या है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। भाई हम ये चीज़ सीख चुके हैं कि किस प्रकार से सब्जेक्ट उसके स्थान पर गया और ऑब्जेक्ट उसके स्थान पर गया, लेकिन कैसे कैसे हुआ। यदि आई सब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट उसका मी हो जाएगा, यदि वी है तो ऑब्जेक्ट उसका अस हो जाएगा, यू है तो यू का यू ही ऑब्जेक्ट रहने वाला है, ही है तो उसका ऑब्जेक्ट हिम, एंड अगर शी है तो देन वी यूज़ हर, इट है तो इट ही रहेगा। ठीक है, और दे है तो देम, और इनके साथ में बाई का यूज हो जाता है, सभी के साथ में बाई मी, बाई अस, बाई यू, बाई हिम, बाई हर, बाई इट, बाई देम। एंड यदि हु है, जैसे अभी लास्ट वाले सेंटेंस में आया था, तो बाई हुम हो जाएगा। सेम अब मैं थोड़ा सा बी फॉर्म के विषय में बता देता हूँ। बी फॉर्म यानी कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हम पीवी एचवी यूज करते हैं, वो किस प्रकार से यूज करते हैं, वो बी फॉर्म के अनुसार होती है। बी फॉर्म हम किस प्रकार से चेंज करेंगे ये देख लेते हैं जरा। यदि हमारा प्रेजेंट का वाक्य है, डिटेल में बाद में बताऊंगा, अगली वीडियो में जब हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आप अभ्यास कर सके कुछ तब तक। प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम, इज आर एम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए, और आई के लिए एम यूज होना है। यानी कि प्रेजेंट का अगर हमारा वाक्य है तो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के यूज में यूज होगी के रूप में। पास्ट का अगर हमारा वाक्य है, ध्यान रखेंगे शॉर्ट में है ये, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में, वाज अथवा वर, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। यदि कॉन्टिन्यूअस आ जाता है, कॉन्टिन्यूअस कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाता है, तो इज आर एम तो वहाँ पर पहले से उपस्थित है, उनके साथ में बींग और यूज हो जाएगी, डबल हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी हमारी, इज बींग, आर बींग, एम बींग, वाज बींग, वर बींग। क्लियर है? यदि हमारा वाक्य परफेक्ट का है, खाली परफेक्ट के रूप में बता रहा हूँ मैं, तो उसमें बीन यूज हो जाएगा। यानी कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है तो हैज़ बीन, पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन या हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है। अगर हमारे पास मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, मॉडल वर्ब हमारी एक्टिव फॉर्म में है, विल है, शैल है, कैन है, कुड है, कोई भी मॉडल वर्ब है, इनके साथ में मॉडल वर्ब प्लस बी, मॉडल वर्ब प्लस बी। तो शेष जो मॉडल वर्ब से संबंधित हैं या फिर अदर प्रकार के जो दूसरे सेंटेंसेस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉच दिस।